आइए दोस्तों, आज हम दिखाते हैं आप लोगों को एक फिजिक्स का ही पार्ट है, मानक यंत्र और उनके होने वाले उपयोग। पर उससे पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ज़माने के सभी लोगों के सर ना ताज होते हैं, ज़माने के सभी लोगों के सर ना ताज होते हैं, और ज़माने के सभी पक्षी सदा नाबाज होते हैं। ज़माने के सभी लोगों के सर ना ताज होते हैं, और ज़माने के सभी पक्षी सदा नाबाज होते हैं। और उड़ाने तो सभी भरते हैं मंजिल की ओर पर, उड़ाने तो सभी भरते हैं मंजिल की ओर पर। सफ़र के कुछ मुसाफिर फिर भी सदा मोहताज होते हैं, सफ़र के कुछ भी मुसाफिर फिर भी सदा मोहताज होते हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं प्रमुख मानक यंत्र एवं उनके उपयोग। तो पहला हमारा मानक यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग दाब को मापते हैं, पर ये कौन सा दाब है आपको बताते हैं। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब होता है, ये मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर के बाद अगला आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, देखो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध का अपेक्षिक घनत्व, उसका गाढ़ापन, ये दूध का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, उसमें मिलावट नहीं है। उसके बाद एनीमोमीटर, जो एनीमोमीटर होता है उससे हम लोग वायु की गति को मापते हैं। एनीमोमीटर जो होता है उससे वायु की गति को मापते हैं। उसके बाद अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व, जो हमारे कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ पदार्थ होते हैं उनका सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है हम लोग हाइड्रोमीटर से। उसके बाद अगला है हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो होता है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियोमीटर से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं कि ध्वनि में तीक्ष्णता कितनी है, इंटेंसिटी। उसके बाद हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता और सापेक्षिक घनत्व। किसी भी द्रव का, किसी भी तरल पदार्थ का सापेक्षिक आर्द्रता, उसकी कितनी नमी है और उसका क्या घनत्व है, उसमें कितना गाढ़ापन है। उसके बाद अगला है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या मापते हैं, भूकंप मापते हैं, भूकंप तरंगों को मापते हैं सिस्मोग्राफ से। उसके बाद अगला है पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या मापते हैं, हम लोग उच्च तापमान मापते हैं पायरोमीटर से। पायरोमीटर से उच्च तापमान। उसके बाद एक्टिनोमीटर। देखो जो एक्टिनोमीटर होता है उससे सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है कि कितना तापमान है सूर्य की किरणों में, एक्टिनोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद अगला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई को कितनी हाइट है, कहाँ से किसकी कितनी हाइट है, हवाई जहाज की हाइट कहाँ से कहाँ तक है, कितने ज़मीन से हाइट पर है, ये अल्टीमीटर से मापा जाता है। फायदोमीटर से वही चीज़ समुद्र की गहराई मापते हैं कि यहाँ से ये जो जल जहाज है, ये शिप है, ये पानी में कितना उतर चुका है, ये हम लोग मापते हैं समुद्र की गहराई से, पनडुब्बियों में लगा होता है फायदोमीटर। उसके बाद अगला है हमारा कैरेटोमीटर। इससे स्वर्ण की शुद्धता मापते हैं, किसकी, स्वर्ण की शुद्धता मापते हैं कि सोना जो है हमारा ये कितने कैरेट का है, इसमें शुद्धता क्या है, कितना, क्या मिक्सचर है या शुद्ध सोना है, ये सब कैरेटोमीटर से मापते हैं। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, लैक्टोमीटर से दूध की अपेक्षिक घनत्व, एनीमोमीटर से वायु की गति, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता और सापेक्षिक घनत्व, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापना, और पायरोमीटर से उच्च तापमान, एक्टिनोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं, फायदोमीटर से समुद्र की गति, समुद्र की गहराई, और कैरेटोमीटर से स्वर्ण की शुद्धता मापते हैं। तो ये हमारे वनडे एग्जामों में आते हैं, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन MTS CSL CGL मतलब GS जिसमें आती है उसमें ज़रूर पूछा जाता है। धन्यवाद।